नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। झारखंड का एक इतिहास अगर हम बात करेंगे तो छात्रों के द्वारा लगातार झारखंड में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये जो हम राजभवन के समक्ष छात्र लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर के। आज भी यहाँ पर कुछ छात्र जो है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं। हम लोग इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा मुद्दा है, क्या कुछ पूरे मामले को लेकर के ये यहाँ प्रदर्शन में बैठे हैं। तो आज आप लोग किस मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन में बैठे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है कि पिछले 11 दिनों से यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर है। 22 जून को हम लोग यहाँ धरना बैठे हुए थे। मुख्य मुद्दा ये है कि राजनीति विज्ञान विभाग, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, जनजातियों, आपका क्षेत्रीय भाषा, उर्दू, कंप्यूटर साइंस इत्यादि जो विषय हैं, इस विषय में लाखों की संख्या में छात्र हैं लेकिन शिक्षकों की संख्या शून्य है। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो 3150 बहाली निकाला जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, वो बहाली निकालने से पहले इन विषयों को जो है कि नोटिफिकेशन बढ़िया तरीके से कर ले और नोटिफिकेशन करने के बाद उसका बहाली निकाले। हम लोग सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं, आवेदन दे करके, और उनके माध्यम से हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं कि इन विषयों को शामिल कर ले। यहाँ तक मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं दीदी कि जो है हम लोग ने आज का ये संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष लगभग 7 वर्षों 8 वर्षों से लगातार विषय के जो हमारे गार्जियन स्वरूप भैया थे उन लोग जो है कि लगातार मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथी जो है कि 2016 में PIL किए थे और 2018 में खंडपीठ के द्वारा ये निर्णय दिया गया कि जो आप सरकार को ये आदेश दिया गया कि आप जो है इस पर बहाली ले और इसका जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है बहाली ले। यहाँ तक है सरकार ने जल्दबाजी में 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया था कि हम लोग इस पर बहाली लेंगे। कमेटी का भी ये निर्णय था कि इन विषयों की शिक्षकों की आवश्यकता है और आवश्यकता को देखते हुए बहाली लिया जाए। हम लोग शिक्षा मंत्री से जब मुलाकात करने के लिए गए तो शिक्षा मंत्री जी का स्पष्ट कहना था कि नहीं, परंपरागत तरीके से जो विषय लिए जा रहे हैं उसी में लिए जाएंगे। तो हमारा कहना है कि परंपरागत तरीके से जो विषय लिए जा रहे थे उसमें हमारा विषय शामिल नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट जो है कि हमारे विषय को शामिल करने का आदेश दे चुका है। तो क्या सरकार को हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की क्षमता है? या राइट टू एजुकेशन की जो बात की जाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो बात की जाती है, आज तक जो है कि छात्र, यहाँ तक है कि बेटियां जो है कि सड़क पर उतरने को यहाँ मजबूर है। यहाँ हम लोग सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा राइट टू एजुकेशन जो मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया गया, उसको आप खनन नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे विषय में आप शिक्षक नहीं दे सकते हैं तो जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, वो जो 5 लाख छात्र जो है उनका आप नामांकन बंद करवा दीजिए, वो विषय को आप बंद करवा दीजिए। और रही बात है कि 97% फॉर बयान आता है उनका, शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि नहीं 97.4 जो है कि समाज शास्त्र में आपके विद्यार्थी जो है कि इंटर में पास कर गए, आर्ट्स में पास कर गए। तो हमारा ये सवाल है दीदी आपके माध्यम से कि आखिर जब शिक्षक थे ही नहीं तो उनका कॉपी कौन जांच किया था? जब शिक्षक है ही नहीं तो 5 लाख छात्रों को पढ़ाता कौन है? आखिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किनको दिया गया है? आखिर उनके भविष्य के साथ अगर सरकार क्यों खेल रही है, इसका जवाब हम लोग को चाहिए। अगर इसका जवाब जिस दिन यहाँ दे दिया जाता है तो हम लोग को जो है, हम लोग यहाँ से स्वतः उठ करके चले जाएंगे। और अगर हम लोग को जवाब नहीं मिलेगा तो हम लोग आपके माध्यम से सरकार को खुला चुनौती देते हैं कि हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे और बहुत जल्दी, अगर यहाँ से हम लोग राज्यपाल को आवेदन दिए हुए, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं, ये मुलाकात की शायद तिथि आने वाली है। अगर आ जाता है तो, और नहीं आता है तो अपना झोपड़ा उठा करके हम लोग शिक्षा मंत्री घर बैठा देंगे और वहीं हम लोग रस्सी ले जाएंगे और जितने शिक्षक हैं उनके घर के सामने फांसी लगा लेंगे और इनका सीधा का सीधा जवाबदेही शिक्षा मंत्री का होगा और झारखंड सरकार का होगा। यहाँ एक ही नहीं, हम ही नहीं, जितने बेरोजगार जो शिक्षक मतलब हैं वो सबको हम लोग निवेदन करेंगे भाई कि आप भी रस्सी का फंदा तैयार रखिए। अगर सरकार घोषणा नहीं करती है तो हम लोग फांसी का फंदा लगाएंगे और कुछ ही दिन में हम लोग जो है कि आमरण अनशन करने जा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं सरकार के पास भाई तानाशाही है। अगर इनके पास पुलिस फोर्स भरा हुआ है, जब चाहे वो अपना हुकूमत है
जब चाहे तो भैया हटा देंगे, लेकिन हम लोग विरोध करते हुए नहीं, हम लोग जो है आपका सत्याग्रह का जो विचार है और जो गांधी का जो विचार है उनके विचार को अपनाते हुए जो है कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग जब तक अगर उनका मांग नहीं हम लोग पूरा नहीं होगा, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। स्पष्ट रूप से धन्यवाद। तो जिस तरीके से जहाँ पर अगर हम बात करेंगे शिक्षकों की बहाली होने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर कई विषयों को जो शिक्षक है, जो अभ्यर्थी हैं, वो सभी लोग आंदोलन रहते हैं कि उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए, वो भी शिक्षक के रूप में, क्योंकि लगातार ये लोग उसको लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक सरकार की ओर से कोई भी निर्णय इनके लिए नहीं लिया गया और ना ही इनकी बहाली के लिए अभी तक कोई भी फैसला सरकार द्वारा लिया गया है, जिसको लेकर के अब ये लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं। देखना यह होगा कि कितने जल्द अब सरकार इसको लेकर के निर्णय लेती है और इनकी बहाली होती है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।